बच्चों पेज नंबर 4.12 पर हमें यहाँ पर इफेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन को नोटिस करना है कि करंट रेशियो के ऊपर किसी ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट होगा। इफेक्ट जानने से पहले बच्चों मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कोई भी रेशियो होता है तो रेशियो के दो पार्ट होते हैं, एक न्यूमरेटर होता है और दूसरा डिनोमिनेटर होता है। अगर आपसे बोला जाए कि ये रेशियो इंक्रीज होगा तो आप क्या कहेंगे कि कब रेशियो इंक्रीज होगा? या तो आपका न्यूमरेटर इंक्रीज हो जाए या फिर आपका डिनोमिनेटर बच्चों डिक्रीज हो जाए, तो ये रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ गए? रेशियो आप कब कहेंगे कि डिक्रीज होता है? या तो हमारा न्यूमरेटर डिक्रीज हो जाए या फिर हमारा डिनोमिनेटर इंक्रीज हो जाए। बात क्लियर है? अभी फिलहाल हम कौन से रेशियो की बात करने वाले हैं बच्चों? करंट रेशियो की बात करने वाले। तो करंट रेशियो के अंदर न्यूमरेटर क्या होता है? आप कब कहेंगे कि करंट एसेट हमारा इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया? आप कह रहे हैं कि करंट रेशियो हमारा इंक्रीज होगा, तो कब बोलेंगे करंट रेशियो इंक्रीज हो रहा है? यहां पर हमारा न्यूमरेटर क्या है? करंट एसेट, और डिनोमिनेटर क्या है? करंट लायबिलिटी। या तो करंट एसेट इंक्रीज हो जाए या फिर करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो जाए, तो आप बोल सकते हैं रेशियो इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह से बच्चों ये लिख लेना आप लोग, कब कहेंगे कि कोई भी रेशियो डिक्रीज हो रहा है? ये कब बोला जाता है कि रेशियो डिक्रीज हो रहा है? जब हमारी करंट लायबिलिटी, करंट एसेट या तो डिक्रीज हो जाएंगे या फिर करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएंगी, तो रेशियो डिक्रीज कहलाएगा। बात क्लियर हो गई बच्चों? चलिए अब इफेक्ट देखते हैं। हमारे पास में यहाँ पर करंट रेशियो है 2:1 है। हमने क्या किया? रीपेमेंट की करंट लायबिलिटी की। बच्चों जब भी आप ट्रांजेक्शन को एनालाइज करने जाएंगे तो ट्रांजेक्शन के अंदर आइटम ढूंढेंगे। दो आइटम्स क्या क्या है बताइए? फर्स्ट ट्रांजेक्शन के अंदर क्या दो आइटम्स हैं आपके सामने? आप पेमेंट कर रहे हैं करंट लायबिलिटी की, तो दो चीजें क्या है? क्या चीजें हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन सपोज आप कर रहे हो सॉल्व, तो यहाँ पर दो चीजें क्या है? कैश, लायबिलिटी और कैश और लायबिलिटी। वेरी गुड। एक तो कैश कम हो रहा है और एक हमारा करंट लायबिलिटी भी कम हो रही है। कैश बोले तो करंट एसेट, तो ये तो दोनों कम हो गए। एक इधर से बता रहा है कि हमारा करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो गया, एक इधर से बता रहा है कि करंट एसेट भी डिक्रीज हो गया। एक इंक्रीज के लिए बोल रहा है, दूसरा डिक्रीज के लिए बोल रहा है। अब क्या करें? हम तो फंस गए। तो ऐसे में सॉल्व करके चेक कर लो कैसे सॉल्व कर लें। बच्चों रेशियो क्या है यहाँ पर? करंट रेशियो क्या है आपका? अगर मैं इसको 2 लाख अपॉन 1 लाख लिख दूं तो किसी बच्चे को कोई परेशानी तो नहीं है? ठीक है। अच्छा, हम कह रहे हैं कि हम करंट लायबिलिटी की पेमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों? करंट लायबिलिटी की पेमेंट कर रहे हैं। हम यहां पर आगे चलते हैं। रीपेमेंट ऑफ अ करंट लायबिलिटी के अंदर क्या है बच्चों? करंट एसेट हमारा कम हो रहा है, करंट लायबिलिटी भी कम हो रहा है। तो करंट एसेट सपोज 50,000 रिड्यूस हो गया, करंट लायबिलिटी भी सेम अमाउंट से रिड्यूस होगी, क्योंकि जितने आप करंट लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे सेम अमाउंट से कैश गिर जाएगा। तो वैल्यू क्या रह गई? करंट एसेट कितना रह गया और करंट लायबिलिटी कितनी रह गई? जो रेशियो पहले 2:1 हुआ करता था, अभी क्या रह गया? तो क्या बोलेंगे बच्चों? रेशियो हमारा इंप्रूव हो गया। बात समझ गए? अब ये हुआ कैसे? क्योंकि दोनों पर अमाउंट का तो सेम इफेक्ट है, अमाउंट का सेम इफेक्ट है, लेकिन परसेंटेज डिफरेंट है। कैसे? अमाउंट तो 50,000 है दोनों में। अगर मैं 2 लाख के रिलेशन में बात करूं तो 2 लाख का 50,000 कितना परसेंट है बच्चों? 25% है। और अगर 1 लाख से 50,000 की बात करेंगे तो 1 लाख का कितना परसेंट है? 50,000। तो किस पर फर्क पड़ रहा है? किस पर ज्यादा तेजी के साथ चेंज आ रहा है? करंट लायबिलिटी पर ज्यादा तेजी के साथ चेंज आ रहा है। तो करंट लायबिलिटी ज्यादा तेजी के साथ डिक्रीज हो रही है, तो क्या वो हो गया? करंट रेशियो हमारा इंक्रीज हो गया। बात समझ गए? अब चलिए सेकंड देखते हैं। बच्चों बताओ यहाँ पर क्या है? परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। दो चीजें क्या है? सर कैश एंड गुड्स। कैश और गुड्स। कैश हमारा जा रहा है, गुड्स हमारे दोनों करंट एसेट है। एक इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है। करंट एसेट में प्लस भी हो रहा है, न्यूमरेटर में ही प्लस भी कर रहे हो और माइनस भी कर रहे हो, तो कोई चेंज आएगा क्या? कोई चेंज नहीं आएगा। तो क्या कह देंगे?
नो चेंज। फर्स्ट वाले में क्या हुआ था, इम्प्रूव हो गया था, क्या है यहाँ पर, इम्प्रूव हुआ था, ठीक है, इम्प्रूव जो लिखा है वही लिख देंगे, इम्प्रूव हुआ। यहाँ पर क्या हुआ सेकंड में, नो चेंज। अब थर्ड वाला बताओ बच्चों, यहाँ पर दो चीजें क्या इफेक्ट हो रही हैं। जब आप फर्नीचर सेल कर, ऑफिस इक्विपमेंट सेल कर रहे हैं 25,000 का, ऑफिस इक्विपमेंट सेल करते हैं 20,000 में, तो बताइए बच्चों क्या होगा। एक तो लॉस हो गया 5,000 का, दूसरा क्या हो रहा है बच्चों, थर्ड केस में अगर हम पढ़ रहे हैं तो कैश आ रहा है कितना, कैश आ रहा है 20,000, कैश आ रहा है 20,000। ऑफिस इक्विपमेंट क्या है, फिक्स एसेट है, ये क्या हो रहा है, फिक्स एसेट डिक्रीज हो रहा है, कितना ऑफिस इक्विपमेंट जा रहा है, कितने का ऑफिस इक्विपमेंट जा रहा है, 25,000, और लॉस हो रहा है बच्चों हमें कितने का, 5,000। 5,000. अब यहाँ पर हम करंट रेशियो की बात करें तो करंट रेशियो पर क्या फिक्स एसेट का कोई इफेक्ट आएगा, करंट एसेट का इफेक्ट आएगा, तो इसका कोई चेंज नहीं आएगा, कोई इफेक्ट नहीं है। लॉस का कोई इफेक्ट आता है करंट एसेट या करंट लायबिलिटी पर, ना करंट एसेट में आता लॉस, ना ही करंट लायबिलिटी में आता, ये भी छोड़ दो। तो क्या चीज हमारे करंट रेशियो का इफेक्ट कर रही है, सिर्फ एक चीज, करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है। करंट एसेट क्या होता है बच्चों, न्यूमरेटर होता है यहाँ पर हमारा, और करंट एसेट इंक्रीज होगा तो क्या बोल देंगे, न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है तो रेशियो हमारा इम्प्रूव हो रहा है. वेरी गुड। अब आप लोग बताएंगे बच्चों यहाँ पर, ये वाला तो पक्का करना था, इसको समझते हुए चलिए, तो बुक में ही लिखा हुआ। परचेज कर रहे हैं बच्चों गुड्स क्रेडिट पर, तो बताओ जरा फोर्थ वाले पार्ट में क्या इफेक्ट आ रहा है। सर एक क्रेडिटर इंक्रीज हो रहे हैं और स्टॉक इंक्रीज हो रहा है. स्टॉक यानी कि करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है। दूसरा क्रेडिटर, क्रेडिट पर करंट लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो ये तो दोनों को चेंज कर रहा है, न्यूमरेटर भी इंक्रीज हो रहा है और डिनोमिनेटर भी इंक्रीज हो रहा है। तो जब ऐसा हो, एक इंप्रूव बताए और दूसरा रिड्यूस बताए, तो क्या करो फिर, जैसे बताया था कि आप सॉल्व करके चेक कर लो परसेंटेज, ठीक है ना। कैसे, रेशियो क्या था बच्चों, तो करंट रेशियो है हमारा 2:1, यानी कि कह सकते हैं 2 लाख और 1 लाख। बच्चों किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है इसमें, 2:1 को मैं ऐसे लिख दो तो। अब हम क्या कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं तो करंट एसेट इंक्रीज हो जाएगा, क्रेडिट पर परचेज कर रहे हैं तो करंट लायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। दोनों में कितना, सपोज 50,000 इंक्रीज कर दिया दोनों में, तो कितनी वैल्यू आ गई, 2,50,000 अपॉन 1,50,000। बच्चों जो रेशियो पहले 2:1 था, अभी अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.7 के आसपास, 6-7 के आसपास आएगा, ठीक है। तो रिड्यूस हो गया 2 से, तो क्या बोल देंगे बच्चों, रेशियो हमारा रिड्यूस हो गया। क्लियर हुआ, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पर इफेक्ट आएगा, हाँ जिसमें दोनों पर इफेक्ट पड़े उसको एज्यूम करके कर लो। अब बताओ आगे, आप क्या कर रहे हैं, गुड्स सेल कर रहे हैं, गुड्स कितने के जा रहे हैं और कैश कितना आ रहा है, दोनों ही क्या है, गुड्स और कैश दोनों ही क्या है, करंट एसेट है। एक इंक्रीज हो रहा है, दूसरा रिड्यूस हो रहा है। प्रॉफिट भी है, प्रॉफिट का तो करंट रेशियो पर कोई इफेक्ट आएगा नहीं, करंट एसेट कितना कम हो रहा है और कैश कितना आ रहा है, तो करंट एसेट पर क्या चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो गया। फाइनली 5,000 से 25,000 का गुड्स जाएगा, 30,000 कैश आएगा, तो फाइनली हमारा करंट एसेट इंक्रीज हो गया। और करंट एसेट मतलब न्यूमरेटर इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है बच्चों, रेशियो इंप्रूव हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट करिए, पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज फर्स्ट वन। डिविडेंड पेबल हमारा करंट लायबिलिटी होता है और हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं, तो जो हमने सबसे पहले किया था पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी, वही यहाँ भी है पेमेंट ऑफ डिविडेंड। क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा इंप्रूव हुआ था फर्स्ट में, तो ये भी आपका इंप्रूव हो जाएगा। डिविडेंड पेबल हमारे लिए क्या होता है, करंट लायबिलिटी होता है, हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं तो क्या हो रही है, पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी। वो तो फर्स्ट में भी था पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी, क्या आंसर आया था हमारा, इंप्रूव हुआ, तो रेशियो इंप्रूव हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों, चलिए आगे चले नेक्स्ट। इसके बाद हम करेंगे बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 16। इस एक को और करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, आप समझ ही गए होंगे अब कैसे सॉल्व होना है। अगेन यहाँ पर भी अच्छा रेशियो का भी इफेक्ट पड़ता है, 2:1 और 1:2।
ठीक है ना। तो अगर दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कोई आइटम दोनों को अफेक्ट कर रहा है तो आप कैलकुलेट करके चेक करें। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बच्चों, डिबेंचर्स हमारे लिए क्या है? रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट, डिबेंचर्स का मतलब होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लेकिन हमने चैप्टर नंबर 1 में एक टर्म पढ़ी थी, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। डिबेंचर जिस ईयर में रिडीम होने वाला है उसको क्या बोला जाएगा? करंट ईयर में मैच्योर हो रहा है डिबेंचर, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, तो ये करंट लायबिलिटी बन जाता है लास्ट ईयर में। डिबेंचर वैसे क्या है हमारे लिए? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लेकिन लास्ट ईयर में क्या बन जाता है वो? करंट लायबिलिटी, क्योंकि नाउ इट इज टू बी पेड विद इन अ ईयर। तो ये भी क्या हो गया बच्चों? पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी कह सकते हैं। क्या हो जाएगा? कैश, यानी कि करंट एसेट हमारा रिड्यूस हो जाएगा और करंट लायबिलिटी भी रिड्यूस हो जाएगी, वही पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी। और थोड़ी देर पहले पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी को क्या पढ़ा था हमने? रेशियो इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है। सेकंड, परचेज ऑफ गुड्स अगेंस्ट चेक। यहां पर दो चीजें बताइए क्या है बच्चों? हम गुड्स परचेज कर रहे हैं चेक से, करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है, गुड्स इंक्रीज हो रहे हैं, और चेक से करंट एसेट रिड्यूस भी हो रहा है। दोनों ही करंट एसेट है, गुड्स आ रहे हैं, चेक से पैसा जा रहा है, दोनों करंट एसेट है। एक करंट एसेट इंप्रूव हो रहा है, दूसरा रिड्यूस हो रहा है। तो क्या बोलेंगे? रेशियो में क्या चेंज आया बच्चों? नो चेंज। नो चेंज, कोई चेंज नहीं आया। एक करंट एसेट इंक्रीज हो गया, दूसरा करंट एसेट डिक्रीज हो गया। परचेज ऑफ लूज टूल्स अगेंस्ट कैश। लूज टूल्स किसका पार्ट है? लूज टूल्स भी हमारे करंट एसेट्स होते हैं। नो सर। इन्वेंट्री क्या होते हैं बच्चों? लूज टूल्स हमारे लिए क्या होते हैं? इन्वेंट्री से एक्सक्लूड होते हैं, लेकिन पार्ट तो होते हैं ना। ठीक है जी। परचेज कर रहे हैं हम यहाँ पर लूज टूल्स अगेंस्ट कैश। कैश में वो चीज अलग है, यहाँ पर क्या है? फिलहाल कैश जा रहा है, हम इसको क्या करते थे? एक्सक्लूड कर देते थे। इन्वेंट्री का पार्ट है बट हमारा करंट एसेट को अफेक्ट नहीं करता लूज टूल्स। क्या हो रहा है? कैश हमारा करंट एसेट रिड्यूस हो रहा है, करंट एसेट रिड्यूस होने से बच्चों क्या होगा? न्यूमरेटर हमारा रिड्यूस हो जाएगा, तो रेशियो रिड्यूस। ठीक है। लूज टूल्स परचेज किए, कैश जा रहा है। लूज टूल्स हमारे करंट एसेट का पार्ट नहीं है। कैश क्या है? हमारा करंट एसेट है, करंट एसेट रिड्यूस हो रहा है। करंट एसेट क्या होता है? न्यूमरेटर, न्यूमरेटर रिड्यूस होगा तो रेशियो भी डिक्रीज हो जाएगा। सेल ऑफ फिक्स एसेट अगेंस्ट चेक। बच्चों बताओ दो चीजें क्या है? फिक्स्ड एसेट का कोई करंट रेशियो पर इफेक्ट? जब चेक से आप पेमेंट सेल करेंगे, सेल करें तो चेक हमें मिलेगा, हमारा क्या होगा? बैंक बैलेंस, न्यूमरेटर इंक्रीज होगा तो रेशियो इंप्रूव हो जाएगा। रिसीट ऑफ चेक फ्रॉम डेटर, दोनों ही क्या है? करंट एसेट। चेक में बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है और डेटर रिड्यूस हो रहा है। एक करंट एसेट इंक्रीज हुआ और दूसरा करंट एसेट डिक्रीज हुआ, तो क्या बोल देंगे? नो चेंज। पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन पेबल विद इन 12 मंथ, सेम चीज, पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लोन जो कि रीपेबल है विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ, तो ये भी क्या बन गया? करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, यानी कि करंट लायबिलिटी की हम पेमेंट कर रहे हैं, तो किसके अंदर आ जाएगा? ये भी हमारा इंप्रूव हो जाएगा। बच्चों यहां तक समझ गए? हो जाएंगे। अभी ये वाले पार्ट छूटे हुए थे, आप तब तक इसमें ये वाला क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 17 खुद से सॉल्व करिए जल्दी से। यहाँ पर क्या है कि हम डिबेंचर्स की रीपेमेंट कर रहे हैं प्रीमियम पर, तो सेम पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी, पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी क्या करती है बच्चों? रेशियो को इंप्रूव कर देती है, इंक्रीज कर देती है। रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, कैश आ रहा है, डेटर कम हो रहा है, तो क्या बोलेंगे? नो चेंज। फर्स्ट वाले में रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी, करंट एसेट भी रिड्यूस हो जाएगा, करंट लायबिलिटी भी रिड्यूस हो जाएगी। 2:1 है, जैसे पहले करके दिखाया था। 2 लाख से 50,000 दोनों से माइनस कर देंगे, करंट एसेट से भी और करंट लायबिलिटी से भी। इशू कर रहे हैं बच्चों शेयर्स मशीनरी के लिए, तो इसमें ना तो कोई करंट एसेट है ना ही कोई करंट लायबिलिटी है, तो क्या बोलोगे? नो चेंज। एक्सेप्ट कर रहे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय द क्रेडिटर, तो क्रेडिटर हमारे रिड्यूस हो जाएंगे, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब बिल्स पेबल हमारे लिए इंक्रीज हो जाएंगे। बिल्स
ऑफ एक्सचेंज जो हम क्रेडिटर्स के अगेंस्ट ड्रॉ करते हैं वो क्या होते हैं हमारे बिल्स पेबल। करंट लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स रिड्यूस हो गए तो एक करंट लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है और दूसरी करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो क्या कहेंगे बच्चों, रेशियो नो चेंज। ठीक है, ये 19, 18, 19, 20, 21, 22 ये सब ऐसे ही हैं। इसके बाद में हम चलेंगे बच्चों आपका लिक्विड रेशियो के लिए, ऐसे ही है। इलस्ट्रेशन नंबर 35 पर आ जाइए, पेज नंबर 4.23। बच्चों यहां पर दो चीजें क्या है, अगर हम रेंट एडवांस में पे कर रहे हैं तो दो चीजें क्या इफेक्ट होंगी, एक तो प्रीपेड एक्सपेंस और दूसरा कैश। प्रीपेड रेंट हमारे लिए क्या है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, और करंट एसेट क्या है, कैश हमारा रिड्यूस हो रहा है। बात समझ गए? तो क्या हो रहा है बच्चों, प्रीपेड एक्सपेंस तो क्विक रेशियो का पार्ट ही नहीं होता। करंट एसेट से प्रीपेड एक्सपेंसेस और इन्वेंट्री हटा देते हैं तो प्रीपेड एक्सपेंस हमारे करंट एसेट का पार्ट ही नहीं है, तो सिर्फ किसको देखेंगे, करंट एसेट। क्विक एसेट हमारा रिड्यूस हो रहा है और क्विक एसेट न्यूमरेटर रिड्यूस होगा तो रेशियो डिक्रीज हो जाएगा। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस थे और कैश थे, प्रीपेड एक्सपेंस तो आएगा ही नहीं क्योंकि लिक्विड एसेट तो है, होता ही नहीं है, लिक्विड एसेट का पार्ट ही नहीं होता प्रीपेड एक्सपेंस। आप कैश से पेमेंट करेंगे, कैश तो लिक्विड एसेट का पार्ट होता है, लिक्विड एसेट न्यूमरेटर रिड्यूस होगा तो रेशियो डिक्रीज हो जाएगा। आगे देखिए, ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूड है डेटर अशोक हु पेड हिज एंटायर अमाउंट ड्यू 9700। बताइए बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पर, नो चेंज। नो चेंज, क्योंकि कैश हमें मिल रहा है, ट्रेड रिसीवेबल डेटर हमारा कम हो रहा है, दोनों ही क्या है, दोनों ही करंट एसेट या लिक्विड एसेट के पार्ट है। एक में प्लस हो रहा है एक में माइनस हो रहा है, तो नो चेंज। इसी तरह से बच्चों अब आपको जल्दी से करना है 36, जल्दी से सॉल्व करना। देखिए, पे कर रहे हैं इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस में, तो दो बातें हो गई, प्रीपेड इंश्योरेंस इसका पार्ट ही नहीं है, दूसरा एस्पेक्ट है कैश, कैश जा रहा है, लिक्विड एसेट रिड्यूस हो रहा है तो रेशियो हमारा डिक्रीज हो जाएगा। परचेज कर रहे हैं गुड्स, क्रेडिट पर गुड्स तो आते नहीं, इन्वेंट्री तो इसका पार्ट ही नहीं होती, क्रेडिट पर परचेज करेंगे तो क्रेडिटर हमारे इंक्रीज हो जाएंगे, करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, डिनोमिनेटर इंक्रीज होने से रेशियो डिक्रीज हो जाएगा। जब आप शेयर्स इशू कर रहे हैं, फुल्ली पेड शेयर्स इशू करेंगे तो शेयर्स तो आते नहीं लेकिन पैसा आपके अकाउंट में आएगा, बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, करंट एसेट इंक्रीज होगा तो रेशियो हमारा इंक्रीज हो जाएगा। डिबेंचर्स इशू करेंगे मशीनरी के लिए, ना तो डिबेंचर्स हमारे लिक्विड रेशियो का पार्ट है, नहीं मशीनरी हमारी लिक्विड एसेट है या करंट लायबिलिटी है, तो इन दोनों ही आइटम्स का हमारे रेशियो के ऊपर कोई चेंज नहीं आ रहा। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए अब आगे चले, हो गया सभी का? फर्स्ट पार्ट हमारा खत्म हो चुका है, लिक्विडिटी वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व्ड हैं। सेकंड रेशियोज जो हमें कैलकुलेट करने होते हैं अकाउंटिंग रेशियोज के अंदर, वो होते हैं हमारे सॉल्वेंसी रेशियोज। सॉल्वेंसी रेशियोज बताते क्या है? सॉल्वेंसी रेशियोज बच्चों बताते हैं हमें फर्म की लॉन्ग टर्म डेट पेइंग कैपेसिटी है, क्या है, फर्म कितना एफिशिएंटली अपने लायबिलिटीज की लॉन्ग टर्म में पेमेंट कर पाएगी। ठीक है, इसके लिए हमें कौन कौन से रेशियो फाइंड करने होते हैं? डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। चार रेशियोज किसके अंदर है? सॉल्वेंसी रेशियोज के अंदर। ठीक है, तो चलिए क्या क्या है, डेट इक्विटी, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब फॉर्मूले देखो कितने सिंपल है, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो फॉर्मूले आपको याद हो गए हैं। यहीं पर क्या क्या फॉर्मूले याद हो गए हैं बच्चों? सबसे पहले सॉल्वेंसी रेशियोज के अंदर देखिए क्या है हमारा, डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? डेट अपॉन इक्विटी, नाम के अंदर ही फॉर्मूला है, डेट इक्विटी रेशियो मतलब डेट अपॉन इक्विटी। टोटल एसेट टू डेट रेशियो फॉर्मूला बन गया, क्या फॉर्मूला बन गया? टोटल एसेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट। दोनों के फॉर्मूले याद हुए।
इसके बाद में प्रोप्राइटरी रेशियो क्या है, इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हैं कि प्रोप्राइटर्स का बैलेंस शीट के टोटल एसेट्स में क्या कंट्रीब्यूशन है। बैलेंस शीट के अंदर जो भी टोटल एसेट्स होते हैं उसके अंदर शेयर होल्डर्स का कितना पार्ट होता है। बात समझ गए? तो फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर फॉर्मूला हमारा आएगा शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला बच्चों याद हुआ, शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट। क्लियर है? टोटल एसेट में प्रोप्राइटर का क्या कंट्रीब्यूशन है, जो प्रोप्राइटर्स का पैसा होता है बिजनेस में उसे क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स फंड। टोटल एसेट के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। बच्चों इंटरेस्ट कहां से पे किया जाता है ये बताओ, इंटरेस्ट कहां से कवर किया जाता है, प्रॉफिट से। तो यहाँ पर रेशियो किस चीज का बनेगा, किस चीज का रिलेशन देखेंगे, प्रॉफिट और इंटरेस्ट का। ठीक है, इस तरह से समझना है। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। जल्दी से नोट करिए ये फॉर्मूले, और ये सभी रेशियोज को एक्सप्रेस किया जाता है बच्चों प्योर रेशियोज में। डेट इक्विटी रेशियो को भी, इन टोटल एसेट टू डेट रेशियो को भी, प्रोप्राइटरी रेशियो को भी, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को हम डिनोट करते हैं टाइम्स में। डेट इक्विटी रेशियो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो 2:1 है, लेकिन क्रेडिटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होते हैं, जो लेंडर्स होते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से 1:2 बेटर है। जल्दी से नोट करिए। बोलो बच्चों, क्या क्या फाइंड करना है, डेट, इक्विटी, टोटल एसेट। डेट तो वही हो गया, एक ही बात है यहाँ पर, और इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड वही है, टोटल एसेट भी ऊपर हो चुका है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो चलिए आइए बच्चों पहले देख के आते हैं। सभी ने नोट कर लिया बच्चों, चलिए आगे। चलिए डेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। कैसे कैलकुलेट करोगे बच्चों, ध्यान दो इधर। हाँ जी, एक मिनट, ये देखिए यहां से फॉर्मूला बनेगा आपका सारा। डेट किसे कहते हैं हम लोग, नॉन करंट लायबिलिटीज को। अच्छा, शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करंट लायबिलिटीज को यदि हम बच्चों ऐड कर देते तो क्या मिलता है हमें, कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड बच्चों आपको दिया गया है तो आप ये बताइए मुझे कि कैसे कैलकुलेट करेंगे डेट। कैपिटल एम्प्लॉयड में से माइनस कर देंगे शेयर होल्डर्स फंड या इक्विटी, तो क्या मिल जाएगा, डेट मिल जाएगा। लिखते चलिए फॉर्मूला, डेट का फॉर्मूला लिखिए, क्या है फॉर्मूला बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस शेयर होल्डर्स फंड। डेट यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, डेट यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, यदि हम इन दोनों को ऐड कर दें बच्चों तो क्या मिलता है हमें, टोटल डेट मिलता है। टोटल डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लायबिलिटी। अगर आपको फाइंड करना है लॉन्ग टर्म डेट यानी कि लॉन्ग टर्म डेट, नॉन करंट लायबिलिटी फाइंड करनी है तो क्या करना पड़ेगा, टोटल डेट से करंट लायबिलिटी को माइनस कर दोगे। अब इसके बाद एक फॉर्मूला और हो सकता है बच्चों डेट का, ध्यान दो इधर, देखो ये क्या है, इसको आप क्या बोल सकते हो, टोटल एसेट बोल सकते हैं या नहीं। टोटल एसेट से अगर मुझे फाइंड करना है डेट तो क्या करें, टोटल एसेट से माइनस कर दो शेयर होल्डर्स फंड और करंट लायबिलिटी। लिखो ये तीन फॉर्मूले लिखो जल्दी से, टोटल एसेट से माइनस कर दो शेयर होल्डर्स फंड और करंट लायबिलिटी। डेट का और दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है, डेट की यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी के सारे आइटम्स को ऐड कर दो। क्या क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर बच्चों क्या क्या लिखते थे आप, याद है, डिबेंचर्स, बैंक लोन, टर्म लोन, ठीक है, बॉन्ड्स, ये सभी चीजें आ जाएंगी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर। तो एक फॉर्मूला ये भी हो जाएगा डेट का। लिखो डेट का एक फॉर्मूला और लिखो बच्चों, क्या क्या आइटम सारे हमारे नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर यानी कि डेट के अंदर, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट,
टर्म लोन, बैंक लोन। टर्म लोन एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए लिया गया लोन, 5 इयर्स के लिए लिया गया कोई लोन। साथ में ऐड करते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी, ठीक है। बच्चों डेट समझ में आ गया कहां से डिराइव हो रहे हैं फॉर्मूले। अब इक्विटी, इक्विटी मतलब और क्या फाइंड करना था आपको यहां से, शेयर होल्डर्स फंड। कैसे निकलेगा बच्चों शेयर होल्डर्स फंड, ये देखो इधर, अगर हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड वाला फॉर्मूला लेकर के चल रहे हैं तो क्या करोगे बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड से आपको शेयर होल्डर्स फंड पर जाना है, क्या करना है फिर, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन करंट लायबिलिटी या डेट। आ गया समझ में। या टोटल एसेट अगर आपके पास है तो टोटल एसेट माइनस टोटल डेट कर दोगे तो भी क्या मिल जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड मिल जाएगा। या शेयर होल्डर्स फंड के अंदर के आइटम्स को ऐड कर दो, क्या क्या है, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर के आइटम्स याद है, सभी आइटम जिनके सामने रिजर्व लिखा होता था, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज, प्रीमियम रिजर्व, वो सभी किसके आइटम्स है, रिजर्व्स एंड सरप्लस के, ठीक है। सरप्लस पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस माइनस पी एंड एल का डेबिट बैलेंस, क्लियर। अच्छा टोटल एसेट यदि निकालना हो, तीन चीजें पढ़ के आए थे ना कि हमें तीन चीजें फाइंड करनी है, क्या क्या, डेट समझ में आ गया कैसे निकल रहा है, इक्विटी समझ में आ गया कहां से फाइंड हो रहा है, टोटल एसेट कैसे निकलेगा। दो अप्रोच है टोटल एसेट निकालने के, एक तो आपकी एसेट अप्रोच है, एसेट अप्रोच में क्या करोगे बच्चों, नॉन करंट एसेट्स में करंट एसेट्स को ऐड कर दो, अगर डायरेक्टली दिए गए हैं तो, ठीक है बेटा इधर ध्यान दो, नॉन करंट एसेट्स में क्या ऐड कर दो, करंट एसेट, क्या मिल जाएगा, टोटल एसेट मिल जाएगा। अगर ये डायरेक्ट नहीं दिए हुए तो इनके अंदर के आइटम्स दिए गए होंगे, आपको पता है नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या आते हैं और करंट एसेट्स में क्या क्या आते हैं, सबको ऐड कर देंगे। अच्छा दूसरी, अगर आप लायबिलिटी अप्रोच पर जाएंगे बच्चों तो टोटल एसेट कैसे निकल रहा है, यहाँ पर देखो जरा इधर कैसे मिल रहा है टोटल एसेट, कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी या इक्विटी प्लस टोटल डेट, इक्विटी प्लस टोटल डेट, क्लियर हो गया। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। अगर आपको हेड्स नहीं दिए हुए तो उनके अंदर के आइटम्स दिए गए होंगे, उनको सबको ऐड करना पड़ेगा। जल्दी से नोट करो अब, ये सारी चीजें थी समझाने के लिए, फॉर्मूले जो मैंने लिखे हुए हैं यहाँ से आपके लिए रेडीमेड ये रहे सारे फॉर्मूले। एक बार यहां से देख लेते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी या फिर डेट एक ही बात है, क्या फॉर्मूला था, टोटल डेट से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो या सारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को ऐड कर दो। क्या क्या थे बच्चों, डिबेंचर्स, मोर्टगेज लोन, लॉन्ग टर्म लोन, बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट। एक और था, क्या था बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, माइनस शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड का दूसरा नाम इक्विटी के नाम से भी हो सकता है आपके क्वेश्चन में। अब इक्विटी यदि निकालनी है तो क्या करेंगे, सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर शेयर होल्डर्स फंड के अंदर क्या क्या आइटम आते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम, ठीक है। प्रीमियम वैसे इसी के अंदर ले लेना है आपने, यहाँ पर लिख लो प्रीमियम, रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर, अलग से मत लिखो। अगर आपने रिजर्व्स एंड सरप्लस लिख लिया तो प्रीमियम अलग से नहीं लिखना, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व रिजर्व्स एंड सरप्लस का ही पार्ट होता है। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस अगर दिया हुआ तो उसके अंदर के कोई आइटम अलग से नहीं लिखने। लेकिन अगर रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं है तो उसकी जगह जनरल रिजर्व, पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस, सिंकिंग फंड, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड सब ऐड हो जाएंगे और फिक्टिशियस एसेट डिडक्ट किए जाते हैं लाइक प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। दूसरा फॉर्मूला था इक्विटी फाइंड करने का, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन करंट लायबिलिटी, जैसे यहाँ पर फाइंड किया था। एक और फॉर्मूला था टोटल एसेट माइनस टोटल डेट, टोटल लायबिलिटी मतलब टोटल डेट, क्या क्या आ जाएंगे टोटल डेट के अंदर, नॉन करंट और करंट लायबिलिटी, ठीक है। टोटल एसेट अगर आपको फाइंड करने हैं तो एसेट अप्रोच के अंदर क्या था बच्चों, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। लायबिलिटी अप्रोच के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी। कैपिटल एम्प्लॉयड हम किसे कहते हैं, डेट प्लस इक्विटी को। यहां से नोट कर लीजिएगा आप लोग फॉर्मूले जल्दी से।
बच्चों पेज नंबर है 4.27 बुक का, इलस्ट्रेशन नंबर है 41। डेट इक्विटी रेशियो फाइंड करना है। फॉर्मूला डेट अपॉन इक्विटी। अब हमारा पर्पस क्या, फोकस किधर, डेट कैसे फाइंड करें, इक्विटी कैसे फाइंड करें। बच्चों डेट कैसे निकलेगा, डेट का मतलब क्या होता है यहाँ पर, डेट का मतलब होता है सिर्फ लॉन्ग टर्म, या आप कह सकते हैं कि नॉन करंट लायबिलिटी। अगर बच्चों कैसे, टोटल डेट हमें दिया गया है और करंट लायबिलिटी दी गई है, तो कैसे निकल जाएगा लॉन्ग टर्म डेट, टोटल डेट से करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो आ गया लॉन्ग टर्म डेट। और इक्विटी कैसे निकलेगा, इक्विटी हम कैपिटल को भी कहते थे, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। कैपिटल का फॉर्मूला क्लास 11th में क्या पढ़ा था हमने, एसेट माइनस लायबिलिटी, यानी कि टोटल एसेट माइनस टोटल डेट। तो टोटल एसेट हमारे पास है, टोटल डेट भी हमारे पास है, तो क्या मिल जाएगा बच्चों हमें, इक्विटी, शेयर होल्डर्स फंड, कैपिटल, एक ही बात है, टोटल एसेट माइनस टोटल डेट। 1,25,000 माइनस 1,25,000 आ गया इक्विटी, टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटी 50,000 आ गया डेट, फॉर्मूला आ जाएगा 50,000 डेट 25,000 इक्विटी, रेशियो बन गया 2:1। बच्चों इसका मतलब क्या है कि जो बिजनेस आप चला रहे हैं, कहाँ से बिजनेस चलाते हो भाई आप लोग, पैसे से बिजनेस चलाते हो, पैसा आता कहाँ से, कुछ मालिकों का होता है, ओनर्स का होता है, प्रोपराइटर्स का होता है, बिजनेसमैन का होता है जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, कुछ बाहर से उधार लिया गया होता है। तो यहाँ पर ये जो बिजनेस चल रहा है बच्चों, इसमें क्या है, डेट है 2, इक्विटी है 1, यानी कि 2 रुपए बाहर के लगे हुए, 1 रुपया आपका खुद का लगा हुआ है। बिजनेस कैसा चल रहा है, बढ़िया है, कुछ प्रॉब्लम है, बढ़िया। ये इस बिजनेस को लेकिन लोन मुश्किल से मिलेगा। लोन क्यों मुश्किल से मिलेगा बताओ, पहले से डबल है उसके ऊपर उधार, लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोपराइटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया है। अपना 1 रुपया लगाया हुआ है, बाहर से उधार लेके 2 रुपए लगाए हुए हैं, बिजनेस कर रहे हैं। बात क्लियर हो गई, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। सबसे बढ़िया बिजनेसमैन कौन, जो बिना पैसे के बिजनेस करते हैं, यानी कि अपना कोई पैसा ना लगा करके। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। 42 अगेन सेम, डेट टू इक्विटी रेशियो। फॉर्मूले में क्या चाहिए आपको, एक तरफ लॉन्ग टर्म डेट, दूसरी तरफ इक्विटी। डेट बताओ कहां से निकलेगा, डिबेंचर्स बच्चों क्या है आपके पास में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में सिर्फ आपके पास डिबेंचर्स मिल गया, डायरेक्टली दिया हुआ है। और इक्विटी कैसे निकलेगी, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस सरप्लस, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस। कितना आ गया बच्चों, 3,50,000। तो फॉर्मूला बन गया, डेट मतलब 3,50,000, इक्विटी मतलब 3,50,000, रेशियो है 1:1 का, प्योर रेशियो में आपने डिनोट कर दिया। चले आगे, करने की जरूरत है इसको, क्वेश्चंस करेंगे। आगे चलते हैं 43 अगेन डेट। बच्चों फाइंड करो डेट, डेट मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आ गया। कितना बन गया डेट हमारा, 6 लाख रुपीस बन गया। अब रही बात इक्विटी की, तो इक्विटी के लिए क्या करते हैं, इक्विटी प्लस जनरल रिजर्व, अच्छा सरप्लस दिया हुआ है, ओके सरप्लस बैलेंस नहीं, सरप्लस वो खाली पूरा नहीं है, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं दिया हुआ पूरा, वो केवल सरप्लस है, यानी कि पीएनएल का डेबिट बैलेंस है, रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट दिया हुआ है। पीएनएल का डेबिट बैलेंस बच्चों क्या होता है, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है। हमने पार्टनरशिप में भी पढ़ा था बार बार, पीएनएल का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस। तो लॉस को क्या करेंगे, इक्विटी निकालते हुए, इक्विटी शेयर 2 लाख, जनरल रिजर्व 2 लाख, कितना बन गया 4 लाख माइनस 1 लाख, तो इक्विटी कितनी हो गई 3 लाख, रेशियो क्या आ गया 2:1। रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट्स ऐड होते हैं और लॉस लेस होते हैं। अगर यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस होता तो बच्चों क्या होता, ये फिर ये प्रॉफिट होता और ऐड हो जाता। आगे चले नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन नंबर 44 पर आइएगा बच्चों। देखिए डेट टू इक्विटी रेशियो, अगेन डेट के नाम पर आपके पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 3 लाख रुपीस आ गया, और इक्विटी के लिए आपके पास नहीं है बच्चों, कुछ नहीं नजर आ रहा, डायरेक्ट इक्विटी नजर नहीं आ रही, लेकिन टोटल एसेट नजर आ रहा है। नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट क्या बन गया 4,50,000, और बच्चों इन तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, टोटल डेट बन जाएगा।
अगर हमें इक्विटी निकालनी है, इक्विटी मतलब क्या होता है, कैपिटल यानी कि शेयर होल्डर्स फंड, एक ही बात है। और कैपिटल कैसे निकलती है बच्चों, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। तो टोटल लायबिलिटी कितनी है, 3,50,000। टोटल एसेट कितना है, 4,50,000। तो टोटल एसेट 4,50,000 माइनस टोटल डेट 3,50,000। इक्विटी कितनी आ गई बच्चों, 1 लाख। ठीक है, फॉर्मूला बन गया, डेट पहले निकल गया था 3 लाख, इक्विटी 1 लाख, रेशियो आ गया 3:1। ठीक, अगेन सेम टाइप के क्वेश्चंस, इंप्रूव या रिड्यूस। यहां पर जब हम चेक करेंगे ट्रांजैक्शंस को तो किस चीज पर फोकस रहेगा, डेट और इक्विटी पर। डेट क्या है, इक्विटी क्या है बच्चों बताओ। अगर हम डेट इक्विटी रेशियो की बात कर रहे हैं तो रेशियो इंक्रीज कब होगा, ये वाला बोलो बच्चों, जब हमारा डेट इंक्रीज होगा या इक्विटी डिक्रीज होगी। रेशियो डिक्रीज कब होगा, डेट इक्विटी रेशियो डिक्रीज कब होगा, जब डेट हमारा कम हो या फिर इक्विटी इंक्रीज हो जाए, है ना। अब ये बताइए फर्स्ट ट्रांजैक्शन के अंदर बच्चों क्या हो रहा है, आप फिक्स एसेट परचेज कर रहे हैं लॉन्ग टर्म लोन पर। तो दो चीजें हैं, फिक्स एसेट और लॉन्ग टर्म लोन। फिक्स एसेट तो ना तो डेट है ना ही इक्विटी है, फिक्स्ड एसेट्स है, और दूसरा क्या है, लॉन्ग टर्म लोन। फिक्स एसेट ना तो डेट को अफेक्ट करेगा नहीं तो, और जब लॉन्ग टर्म लोन ले रहे हैं तो क्या हो रहा है बच्चों, डेट इंक्रीज हो गया, उधार बढ़ गया, फिक्स एसेट खरीद रहा हूं लंबे समय के लोन पर, तो लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। तो बच्चों क्या हुआ, रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गया, न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है तो रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। सेल कर रहे हैं फिक्स एसेट 40,000 का लॉस पर, यहां पर क्या क्या आइटम्स इफेक्ट हो रहे हैं बच्चों बताओ। तीन चीजें इफेक्ट हो रही है, एक तो फिक्स एसेट जा रहा है, दूसरा लॉस है, तीसरा कैश है। बच्चों ना तो फिक्स एसेट डेट और इक्विटी में आता, ना ही कैश डेट और इक्विटी में आता, लेकिन लॉस डेट इक्विटी में से किसी चीज को अफेक्ट करता है। लॉस होने से क्या होगा, इक्विटी या कैपिटल पर कोई फर्क पड़ेगा, कैपिटल कम हो जाती है ना। प्रॉफिट होने से हमारी कैपिटल बच्चों इंक्रीज हो जाती है, और लॉस होने से कैपिटल रिड्यूस हो जाती है। कैपिटल मतलब इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर्स फंड। तो यहां पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और हमारा इक्विटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो क्या कहेंगे, रेशियो हमारा इंक्रीज हो गई। बात समझ गए। नेक्स्ट, यहां पर भी सेम है, फिक्स एसेट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैश आएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रॉफिट हो रहा है ना, प्रॉफिट हो रहा है। 40,000 का फिक्स एसेट सेल कर रहे हैं 50,000 में, गेन होने से क्या होगा बच्चों, इक्विटी इंक्रीज हो जाएगी, गेन होने से इक्विटी इंक्रीज हो जाएगी, और इक्विटी इंक्रीज होने से रेशियो डिक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियरली कब समझ में आएंगे, अगर आपके सामने ये चीज होगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तुरंत इस पर पहुंच जाओ। नेक्स्ट, शेयर्स इशू कर रहे हैं बच्चों कैश में, बताओ कैश का कोई फर्क ना, डेट है ना इक्विटी है, लेकिन शेयर्स इशू करेंगे तो हमारी क्या होगी, इक्विटी इंक्रीज हो जाएगी। इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड इंक्रीज हो जाएगा, तो रेशियो डिक्रीज हो जाएगा। अब आगे बच्चों, इशू ऑफ बोनस शेयर्स, बताओ ध्यान से। बोनस शेयर्स का मतलब है शेयर्स तो इंक्रीज हो गए, लेकिन कहां से दिए जाते हैं बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स का मतलब है फ्री में शेयर्स दे दिए। अब फ्री में दे दिए कंपनी तो कहां से देगी, अपने प्रॉफिट से देगी, प्रॉफिट से देगी, और प्रॉफिट से दे दी तो प्रॉफिट रिड्यूस हो गया, तो शेयर्स इंक्रीज हो रहे हैं, प्रॉफिट रिड्यूस हो गया, और दोनों ही इक्विटी का पार्ट है, नो चेंज। इक्विटी इंक्रीज और प्रॉफिट डिक्रीज दोनों ही इक्विटी का पार्ट है। एक इक्विटी इंक्रीज हो रही है, दूसरी इक्विटी डिक्रीज हो रही है, तो क्या बोल देंगे, नो चेंज। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश बच्चों, दो चीजें, डिबेंचर्स और कैश, कैश का तो कोई फर्क नहीं आएगा। डिबेंचर्स किसका पार्ट है, डेट है या इक्विटी है, डेट। रिडम्पशन का मतलब क्या है, रिडीम करना, रीपे करना, पैसा वापस कर देना। जब आप डिबेंचर्स का पैसा वापस करेंगे तो डेट हमारा डिक्रीज हो जाएगा, तो क्या बोलोगे बच्चों, रेशियो डिक्रीज हो गया। कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर, बताओ
ये पूरा ही हो गया, दोनों हो रहे हैं, डेट भी कम हो रहा है, इक्विटी भी इंक्रीज हो रही है, तो रेशियो क्या बोलेंगे, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है बच्चों, डेट कम हो रहा है, इक्विटी इंक्रीज हो रही है। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड, बच्चों डिविडेंड कहां से दिया जाता है, प्रॉफिट से दिया जाता है, और प्रॉफिट से हम देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा ना, जब आप प्रॉफिट से डिविडेंड देंगे तो हमारा इक्विटी कम हो जाएगा, इक्विटी कम होने से रेशियो इंक्रीज हो जाएगा, तो रेशियो इंक्रीज। ठीक है, हाँ कैश से पेमेंट नहीं हुई, लेकिन वो जैसे ही हम डिक्लेयर करते हैं प्रॉफिट रिड्यूस होकर के वो करंट लायबिलिटी बन जाता है, करंट लायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी हमारी। सर यहाँ 6th वाले में नो चेंज लिखा है। 6th वाले में क्या है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। एक मिनट, अच्छा रिडम्पशन, बच्चे रिडम्पशन लास्ट ईयर में हम क्या करते हैं, लास्ट ईयर में तो हमारा क्या बन जाता है, करंट लायबिलिटी बन जाता है, सॉरी बच्चे, लास्ट ईयर में क्या बन जाता है, डिबेंचर्स हमारा जिस ईयर में रिडीम करने वाले होते हैं उस ईयर में क्या बन जाते हैं, ये करंट लायबिलिटी। क्या नाम क्या देते हैं इसको, इसको बोलते हैं करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। क्या बन गया ये हमारे लिए, करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी की पेमेंट करने कैश से, तो ना ये फिर डेट को अफेक्ट करेगा, ठीक है, ना ही हमारे इक्विटी को अफेक्ट करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं इसके बाद में, अभी हमने किया था 45। ठीक है, समझ में आ गया डेट और इक्विटी का पार्ट। चलिए 46 में बच्चों क्या है देखते हैं। डेट के नाम पर आपके पास बच्चों क्या है यहाँ पर बताइए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, कितना बन गया, 3 + 1 4 लाख। अब इक्विटी के लिए क्या करोगे, इक्विटी के लिए आपको वही करना पड़ेगा, एसेट साइड के टोटल से लायबिलिटी साइड का टोटल, लायबिलिटी साइड की सारी चीजें माइनस कर दो, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, ग्रॉस फिक्स एसेट से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, कितना बन गया, 5,50,000, 5,50,000। ठीक है, अच्छा करंट एसेट उधर भी है 2,50,000, तो टोटल एसेट कितना हो गया बच्चों, टोटल एसेट हमारे बन गए 8 लाख रुपीज, और टोटल डेट कितना बन गया, टोटल डेट में आ जाएगा, करंट लायबिलिटी भी होती है ना टोटल डेट के अंदर, तो टोटल डेट का मतलब है दोनों, नॉन करंट एज वेल एज करंट लायबिलिटी, कितना बन गए 235 + 1 6 लाख, टोटल एसेट माइनस टोटल डेट, इक्विटी कितनी आ गई बच्चों, ₹2 लाख, डेट कितना था आपके पास, ₹4 लाख, डेट अपॉन इक्विटी रेशियो क्या आ जाएगा बच्चों, 2:1। अगर आपके पास बैलेंस शीट आ जाए इस तरीके से तो फिर तो बहुत ही बढ़िया है। क्यों बहुत बढ़िया है भाई, सीधा सीधा आपके पास में डायरेक्ट दिया हुआ है, इक्विटी कितनी है बच्चों, इक्विटी कितनी है, माइनस में रिजर्वेशन सरप्लस, तो कितना बन गया 12,70,000, और डेट कितना है आपके पास 17,85,000, हो जाएगा बच्चों 17,85,000 डिवाइडेड बाय 12,70,000, डायरेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट फॉर्मूला, बच्चों टोटल एसेट टू डेट रेशियो का फॉर्मूला क्या बताया था, नाम में ही फॉर्मूला, नाम ही फॉर्मूला, टोटल एसेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट। आओ अब चलते हैं आगे, 48 में देखिएगा बच्चों, टोटल एसेट क्या है हमारे पास, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, टोटल एसेट बन गया कितना आ गया 5,06,75,000 अपॉन लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट के लिए आपके पास क्या क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, 4 लाख डायरेक्ट है। चले नेक्स्ट, यहां पर भी टोटल एसेट टू डेट रेशियो, बच्चों टोटल एसेट कैसे निकलेगा ये बताओ, अगर हम बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड के सारे आइटम्स को ऐड कर दें, लायबिलिटी साइड में क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड होता है,
और टोटल लायबिलिटीज होती है। टोटल लायबिलिटीज का मतलब हो गया कि इसमें करंट लायबिलिटीज भी हैं। टोटल लायबिलिटी का मतलब क्या हो गया, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, दोनों है इसके अंदर, क्योंकि टोटल लिखा हुआ है। तो शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी कितना बन गया, 14 प्लस 18 32 आ गया एसेट। बैलेंस शीट में एसेट साइड का टोटल लायबिलिटी साइड के टोटल के इक्वल होता है, और लायबिलिटी साइड के हमने सारे आइटम्स ऐड कर दिए। क्या क्या थे, शेयर होल्डर्स फंड और टोटल डेट। ठीक, अब रही बात क्या, डेट कैसे फाइंड करें। तो डेट कैसे निकल जाएगा, टोटल डेट से यदि हम करंट लायबिलिटी माइनस कर दें तो लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगा। यहाँ पर जो डेट की बात होती है, कौन सा डेट होता है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या टोटल, ये नॉन करंट या लॉन्ग टर्म डेट। तो 18 लाख माइनस 2 लाख 16 लाख आ गया हमारा लॉन्ग टर्म डेट। 32/16 रेशियो बन गया बच्चों 2:1। नेक्स्ट, अगेन टोटल एसेट फाइंड करने के लिए एसेट साइड का कोई आइटम दिखाई दे रहा है कि हमें टोटल एसेट मिल जाए, एसेट साइड का एक भी आइटम नहीं है। फिर टोटल एसेट कैसे आएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड का टोटल कर दो। क्या क्या है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन प्लस करंट, सबको ऐड कर दो, टोटल एसेट आ गया, क्योंकि सारे लायबिलिटी साइड के आइटम्स है। तो टोटल एसेट कितना हो गया, 12 8 20 25 45 5 50 और 10 60 लाख रुपीज। समझ गए। अब रही बात लॉन्ग टर्म डेट की, तो इसके अंदर क्या क्या लेंगे बच्चों, 25 प्लस 5 30 लाख हो जाएगा। नेक्स्ट, टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटी क्या मिलता है बच्चों, टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटी क्या मिलता है, मिल गया लॉन्ग टर्म लायबिलिटी 15 माइनस 5 10 लाख रुपीज आ गया। अब हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है और टोटल एसेट्स चाहिए। तो टोटल एसेट क्या करें बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या चीजें होती है बताओ जरा, शेयर होल्डर्स फंड और भी कुछ होता है, नॉन करंट लायबिलिटी है ना। अब टोटल एसेट निकालना है तो मैं शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, इन दोनों को ऐड कर दो बस। ठीक है, कितना आ गया, 15 प्लस 5 20 लाख टोटल एसेट आ गया, हो जाएगा 2:1। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आपका है इलस्ट्रेशन नंबर 52। टोटल एसेट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, टोटल एसेट फाइंड करने के लिए फिक्स एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट, ये तीन आइटम्स ऐड कर दो, टोटल एसेट आ गया। और टोटल डेट के लिए, लॉन्ग टर्म डेट के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ। टोटल एसेट जब आपके पास आ गए, ये तीनों आइटम 1 2 और ये तीनों को ऐड कर दो, क्या बन रहा है, टोटल एसेट बन रहा है। टोटल एसेट से लायबिलिटी साइड के बाकी आइटम्स माइनस कर दो, क्या क्या, शेयर होल्डर्स फंड और क्या मिल जाएगा, क्या है और, अच्छा हाँ रिजर्व एंड सरप्लस, ये भी माइनस कर दो। ठीक, एक बार करके दिखाता हूँ, इसको करो आप लोग, इसको सॉल्व करो 52 को। टोटल एसेट निकालने के लिए फिक्स्ड एसेट में ऐड करेंगे नॉन करंट एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और ऐड करेंगे करंट एसेट। तो वैल्यू आ गई बच्चों, फिक्स एसेट 12 लाख, 13 लाख 50,000, 14 लाख 50,000, 16 लाख 40,000। अब हमें चाहिए डेट, डेट मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ये कैसे निकलेगा, यदि मैं बैलेंस शीट के टोटल से, यानी कि टोटल एसेट से लायबिलिटी साइड का क्या क्या माइनस कर दूं, शेयर कैपिटल दोनों, इक्विटी भी और प्रेफरेंस भी, और माइनस क्या करना पड़ेगा, रिजर्व एंड सरप्लस, और क्या माइनस कर देंगे, करंट लायबिलिटी। तो टोटल एसेट आ गया था 16,40,000 से माइनस कर रहे हैं शेयर कैपिटल, दोनों मिला के बन गए 9 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस बन गया 2,40,000 और करंट लायबिलिटी है बच्चों 1 लाख।
कितनी वैल्यू आ गई? 16, 14 माइनस 10, 4 लाख। ठीक है, एक मिनट। 16 माइनस 2, 14। The total asset 15 lakh होगा, 15,40,000. 5 4 9 2 12 13। हाँ जी, ये 15,40,000 है। इसमें थे हमारे फिक्स एसेट 12 लाख, नॉन करंट एसेट 1,50,000 और करंट एसेट्स थे 1,90,000। तो ये हो गया 15,40,000। 15,40,000 से माइनस कर देंगे, वैल्यू आ गई बच्चों 3 लाख। तो फॉर्मूला बन जाएगा टोटल एसेट 15,40,000 डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट। हो गया? जल्दी से सॉल्व कर लीजिए सभी बच्चे। और कोई डाउट है तो बताइए। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। 53 सिंपल है, हो जाएगा। 54 भी ऐसे ही है, 55 भी ऐसे ही है, 56 भी सिंपल है। प्रोप्राइटरी रेशियो देखते हैं आगे। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला याद है किसी बच्चे को? प्रोप्राइटरी रेशियो मतलब प्रोप्राइटर्स का कितना कंट्रीब्यूशन है, किसके अंदर देखना है? टोटल एसेट्स के अंदर। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है? प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट। ठीक है, चलिए यहां पर आगे हम देख रहे हैं। सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 57 देख रहे हैं बच्चों, देखिए जरा। शेयर होल्डर्स फंड कितना है? कितना है बच्चों शेयर होल्डर्स फंड? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस दोनों को ऐड कर दिया, कितना आ गया टोटल एसेट? शेयर होल्डर्स फंड आ गया हमारे पास में 5 लाख। एक मिनट, शेयर होल्डर्स फंड में तो आ जाएगा 8 लाख रुपीस। ठीक है जी, एक सेकंड। नॉन करंट एसेट कितना है? करंट एसेट कितना है? 22 प्लस 10 लाख। यहाँ पर हमें चाहिए, फॉर्मूला लिखिए पहले। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला बनेगा, शेयर होल्डर्स फंड कितना आ रहा है बच्चों? 5 प्लस 3 8 लाख। टोटल एसेट कितना बनेगा आपका? नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट 32 लाख। तो हमारा आ जाएगा शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट। क्या बन गया बच्चों? 1:4 कह सकते हैं। ठीक है जी, कोई परेशानी तो नहीं है? या 0.25:1 बोलिए। गलत है, छोड़ दो, आप वैसे ही करो जैसे उसने बोला, जैसे हम करते हैं। ठीक है ना, प्योर रेशियोज में निकालो। उसका तो वैसे भी गलत है, पता नहीं कहाँ से 20 लाख और 80 लाख वैल्यूज ला रखता है। आ गया समझ में? ये रहना, इसका तो ये आ रहा है 8 लाख और 32 लाख। यहाँ वैल्यूज ही नहीं तो क्यों ये चले, गड़बड़ हो गई, प्रिंटिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट है 33, सॉरी 58। 58 में बच्चों शेयर होल्डर्स फंड कितना है हमारे पास? सबको ऐड कर दो, कितना आ गया? 1,75,000। और टोटल एसेट कितना है? 2,50,000। एसेट साइड का टोटल दिया हुआ है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट इसके बाद में 59। डेट के नाम पर बच्चों आपके पास क्या है? यहाँ पर डेट इक्विटी रेशियो फाइंड करना है। डेट के नाम पर आपके पास में क्या है? डिबेंचर 16 लाख। और इक्विटी के नाम पर आपके पास क्या है? ये सारे आइटम्स है। 3 2 5 6 7 8 9, 9 लाख हो गया। तो डेट 16 लाख और इक्विटी 9 लाख। आगे है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या था? शेयर होल्डर्स फंड, यही है 9 लाख अपॉन टोटल एसेट। टोटल एसेट के लिए बच्चों क्या कर लोगे? ऐड कर दो फिक्स एसेट प्लस लॉन्ग टर्म ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट। कितना हो गया? 21
23, 31 लाख 80,000। एसेट साइड का टोटल मतलब टोटल एसेट 31 लाख 80,000। क्लियर? टोटल एसेट टू डेट रेशियो, टोटल एसेट कितना है 31 लाख 80,000 और डेट क्या है हमारे पास 16 लाख। नेक्स्ट बच्चों ये सब 61, 62 ऐसे ही है, 63 भी हो जाएगा आपका। अब हम देखते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना है बच्चों आपका? कैसे कैलकुलेट करना है? फॉर्मूला क्या बताया गया था बच्चों? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। क्लियर? और हम इसे इनटू टाइम्स में एक्सप्रेस करेंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे निकालना है जरा ये ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले सेल होता है आपके पास में, सेल से माइनस करते थे बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो क्या मिलता था आपको बताओ? ग्रॉस प्रॉफिट मिलता था। ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस करते थे आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आते हैं बताइए? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, तो मिलता था ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यहां से माइनस करते थे आप अदर एक्सपेंसेस। फॉर्मूला लिखना है बच्चों, ये ऐड करते थे अदर इनकम्स। तो कहां पर पहुंच जाएंगे हम लोग? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। माइनस करेंगे इंटरेस्ट पेड तो क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। माइनस करेंगे टैक्स पेड तो क्या मिलेगा बच्चों? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है? अब एक बात बताओ, अगर आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है और आपको पहुंचना है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पर, तो क्या करना पड़ेगा? इन टैक्स को ऐड करेंगे और इंटरेस्ट को भी ऐड करेंगे। ठीक है? टैक्स किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा? ध्यान देना, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि टैक्स का रेट 40% है तो 40% टैक्स कौन से प्रॉफिट के ऊपर लगेगा? इसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। टैक्स ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन प्रॉफिट बिफोर टैक्स। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन ने बोला है कि टैक्स का रेट 40% है तो टैक्स किसके ऊपर 40% लगेगा? हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर। ठीक है? यहाँ पर गड़बड़ होती है, जल्दी से नोट कर लीजिए, इसी से सारे फॉर्मूले आगे के बनेंगे हमारे। बाकी लॉन्ग टर्म डेट तो आपको दिया गया होगा, उसके ऊपर कोई परसेंटेज अप्लाई करके आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर पाएंगे। क्वेश्चन देखते हैं इसके। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दो तरह से आएगा, ऊपर से जा रहे हैं तो सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑल एक्सपेंसेस प्लस अदर इनकम्स। अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से जा रहे हैं तो प्लस टैक्स प्लस इंटरेस्ट। पहले टैक्स ऐड करना है, बाद में इंटरेस्ट ऐड करना है, ये भी ध्यान रखना। जिस सीक्वेंस में जा रहे हैं उसी सीक्वेंस में वापस आएंगे। हो गया? चलिए यहां पर देखो बच्चों, हमें फॉर्मूले में क्या देखना है? क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट करो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। फॉर्मूला लगाओ बच्चों, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का क्या फॉर्मूला है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट कितना है? 10 लाख। इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? डायरेक्टली आपको दिया गया है, कितना है? 1,25,000। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी डायरेक्टली दिया हुआ है 5 लाख, तो 5 लाख अपॉन 1,25,000 4 टाइम्स आ गया। यहां पर देखिए बच्चों, ये वाला करते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना? 1,20,000। लोन कितना? 20 लाख। टैक्स का रेट कितना? 40%। बच्चों पहले तो ये बताओ इंटरेस्ट कितना होगा? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट कितना आएगा?
कितना है बच्चों लॉन्ग टर्म डेट आपके पास 20 लाख, और उसका कितना परसेंट है इंटरेस्ट, 12%. तो 12% ऑफ रुपीज 20 लाख कितना बन गया 2,40,000। ठीक है, अब थोड़ी देर पहले बात हो रही थी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में टैक्स ऐड कर देंगे, पहले बाद में करेंगे इंटरेस्ट, वरना गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि टैक्स के बीच में फिर इंटरेस्ट हो जाएगा। अभी हमारे पास क्या दिया गया बच्चों, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है कितना 1,20,000। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मेरे पास नहीं है, लेट इट बी एक्स। टैक्स कितना है 40% है बच्चों। कौन से प्रॉफिट के ऊपर लगेगा टैक्स, थोड़ी देर पहले बताया था बिफोर के ऊपर, तो एक्स के ऊपर कैलकुलेट करेंगे हम टैक्स, कितना परसेंट 40%, 40x अपॉन 100। x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, ये आ जाएगा 60x अपॉन 100 इज इक्वल टू 1,20,000। तो x की वैल्यू आ गई है 2 लाख रुपीज। x हमारा क्या था बच्चों, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है 2 लाख रुपीज। क्लियर हो गया। हम कहां पर पहुंच गए हैं, हम पहुंच गए यहाँ पर, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का 1,20,000 और ये आ गया हमारे पास में 2 लाख। अब इसमें क्या करें, इंटरेस्ट ऐड कर दो बच्चों, तो कितना हो जाएगा बताओ। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पर जाने के लिए नेट प्रॉफिट पहले बिफोर टैक्स निकालना, बीच में इंटरेस्ट मत लगा देना यहाँ पर वरना गड़बड़ हो जाएगा, प्लस इंटरेस्ट। बच्चों इंटरेस्ट ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 2 लाख रुपीज और इंटरेस्ट है हमारा कितना था भाई 2,40,000। तो कितनी वैल्यू आ गई 4,40,000। फॉर्मूला क्या बन रहा था, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन। करिए इसको बच्चों, ये वाला सॉल्व करना है आपने। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है हमारे पास 4,40,000 और इंटरेस्ट है हमारे पास 2,40,000। ये आ गया 1.83 टाइम्स में डिनोट करना है। जल्दी से कंप्लीट करिए बच्चों, सेकंड रेशियो हमारा खत्म हो गया है, सॉल्वेंसी पूरा खत्म।